Good afternoon, sir. Good afternoon. Is my voice audible? Yes, sir. सिर्फ 6 बच्चे आपके क्लास में। सौरभ, सौरभ, यस सर। बाकी के बच्चे किधर है? सिर्फ 6 बच्चे क्यों? सर पता नहीं सर। लेटरल का जो है वहां पर मैं सिर्फ दिया था क्या? एक पूरा नहीं तो लिख। ठीक है, चलो। ओके, सो पिछले क्लास में हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग प्रिंसिपल, तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखा है। तो आज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। A moving coil, a moving coil ammeter has a shunt of 0.02 ohm, okay, with a coil circuit resistance of R is equal to 1 kilo ohm। ठीक है, and needs potential difference of 0.5 volt across it। ठीक है, नीड्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है, फॉर एफ एस डी।
एफएसडी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो प्रॉब्लम में जो पूछा गया है, देखो, ए कैलकुलेट द करेंट इट correspond to and B, find the value of shunt when total current is 10 ampere. तो ये हमारा पीएमसी से, मूविंग कॉइल से एक छोटा सा मूविंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि a moving coil ammeter has a shunt of 0.02 ohm. 0.02 ohm मतलब कि पीएमसी एमीटर है जिसका शांट में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है 0.02 ओम, ठीक है, विथ अ कॉइल सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ आर। कॉइल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब कि क्या, वो मीटर का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसका वैल्यू क्या है 1 किलो ओम एंड नीड्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट अक्रॉस इट, ठीक है, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब कि उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने के लिए 0.5 वोल्ट हमें वहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो कैलकुलेट द करंट इट करस्पॉन्ड टू, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा जो टोटल जो करंट सर्किट से फ्लो करेगा उस करंट का वैल्यू क्या होगा, वही यहाँ पर पूछा गया है। एंड नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट व्हेन टोटल करंट इज 10 एम्पियर। अब क्या है कि अगर टोटल करंट का वैल्यू 10 एम्पियर आएगा तो शंट में जो रेजिस्टेंस होगा, ये जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, वही हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझ में आया कि अब क्या बोल रहा है, क्या पूछा गया है, ये समझ में आया ना? Am I audible? Yes, sir. तो देखो, तो बेसिकली जो हमारा है इस तरह से, मान लो कि ये हमारा ये मीटर रेजिस्टेंस और शंट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट। सो ये क्या है आई, मतलब कि टोटल करंट, ये रेजिस्टेंस क्या है आर एस एच, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या है, ये हमारा मीटर, ठीक है। सो इस रेजिस्टेंस क्या है आर एम। अब देखो मीटर से जो करंट पास करेगा क्या है, मान लो कि आई एम, एंड शंट से जो करंट पास करेगा वो क्या है आई। अब बताओ तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट का वैल्यू क्या आएगा, करंट थ्रू द मीटर to give
स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फेज मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सो मीटर मीटर मतलब ये जो आईएम है, ठीक है, ये आईएम का वैल्यू क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। तो इसका मीटर करंट अगर हम ले लेंगे आईएम, आईएम क्या होगा बताओ तो। तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किए है कितना, 0.5 वोल्ट का। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, 0.5 वोल्ट का, ठीक है। अगर 0.5 वोल्ट पोटेंशियल मीटर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो मीटर का करंट जो होगा वो कितना होगा, कितना आएगा। ये जो वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस है कि नहीं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन कॉइल सर्किट रेजिस्टेंस, कॉइल सर्किट रेजिस्टेंस। सो बताओ इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है कितना है, 0.5 और कॉइल रेजिस्टेंस कितना है बताओ तो। 1000 ohm. 1000 1 किलो ओम है, तब 1 कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है देखो। 0.5 ओके आएगा, तो 0.5 मिली एम्पियर और 2.0005, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मीटर करंट। अब शांत करंट कितना आएगा, ये सर्किट को देख के बताओ। शांत करंट, करंट थ्रू शांत, करंट थ्रू शांत मतलब क्या है, आई एस एच। आई एस एच क्या होगा, 0.5 by 0.02. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शांत डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, शांत रेजिस्टेंस, ठीक है। सो शांत रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 0.0, तो ये आएगा 25 एम्पियर शांत का। सो अब टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट टोटल करंट कितना आएगा बताओ। दोनों ऐड हो जाएगा। आई वैल्यू कितना आएगा, दोनों ऐड होके आई इजिकल टू क्या होगा, ये देखो आई, आई इस पॉइंट पे आके एक मीटर कॉइल से पास कर रहा है और एक शंट कॉइल से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब आई यहाँ पर आके दो पथ को फॉलो कर रहा है, कि यहाँ से डिवाइड होके एक शंट के थ्रू पास हो रहा है, एक मीटर के थ्रू पास हो रहा है। सो हमारा जो टोटल करंट होगा आई, आई क्या होगा, मीटर करंट प्लस शंट करंट। सो मीटर करंट कितना आया है, 0.0005 प्लस 25, तो हमारा करंट का वैल्यू जो आएगा 25.000, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, नंबर 1।
अब नंबर बी में क्या बताया गया है, नंबर बी में ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट व्हेन टोटल करंट इज 10 एम्प। ठीक है, मतलब कि अब मान लो कि ये जो आई, ये आई हमारा 10 एम्पियर। ठीक है, तो आई अगर 10 एम्पियर होगा तो ये रेजिस्टेंस शंट में जो रेजिस्टेंस होगा वो तो चेंज होगा, क्योंकि मीटर रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा जबकि टोटल करंट हमारा 10 एम्पियर है। ठीक है, यही यहाँ पर हमें फाइंड करना। तो अब क्या करेंगे बताओ। टोटल करंट कितना कितना है, टोटल करंट आई, आई हमारा क्या है, आई एम प्लस आई एस एच, मीटर करंट प्लस शंट करंट। ये अब कितना है, ये अब 10 एम्पियर। ठीक है, इसका वैल्यू अब 10 एम्पियर। तो आर एस एच का जो न्यू वैल्यू आएगा उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सा सर्किट है, ये एक सिंपल सा सर्किट है। सर्किट को देख के बताओ आर एस एच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सौरभ बताओ। सर यहाँ पे 1000 ओम तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ आई इक्वल टू आई एम प्लस आई एस एच होगा, तो आई एस एच इक्वल टू आई माइनस आई एम होगा, तो 10 माइनस 0.0005 ठीक है, आई एस एच का वैल्यू आ जाएगा 9.995। तो यहाँ से आई एस एच का वैल्यू कितना आ रहा है अभी, आई एस एच आई 10 माइनस आई एम, सो 10 माइनस आई एम का वैल्यू कितना है 0.0005। क्या कितना आ रहा है 9.995 एम्पियर। तो हमारा देखो शंट करंट पहले कितना था, पहले 25 एम्पियर था। अब टोटल करंट हमारा 10 एम्प है, तो यहाँ पर शंट करंट भी चेंज हो जाएगा। शंट करंट का अब जो नए वैल्यू है, न्यू वैल्यू कितना है 9.9995 एम्पियर। ठीक है, सो ये हमारा शंट करंट आ गया है। सो हम यहाँ से शंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं ना, है कि नहीं। शंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, सर 0.5 बाई 9.995। क्यों सर वोल्टेज तो सेम है ना, यस वोल्टेज तो चेंज नहीं है। यस, ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा 0.5 वोल्ट है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। सो मीटर का इसका जो वोल्टेज होगा वो 0.5 वोल्ट होगा, और शंट का जो ये जो ब्रांच है इसका भी 0.5 वोल्ट होगा। मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा 0.5। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V वोल्टेज इज इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच। सो यहाँ से आर एस एच कितना आएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई एस एच। तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 वोल्ट, सन का कितना है 9.999। तो इसको कैलकुलेशन कर देखो रिजल्ट क्या 0.05 ओम। 0.05
0.05। तो ये इसका प्रॉब्लम को समझ आया? अंशु, यस सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। देखते हैं कि समझ आया। सो देखो, ये जो एग्जांपल है ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है? सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिवन a 0 to 1 milliampere 0 to 1 milliampere meter with an internal resistance of 5, ठीक है? So how could you extend its range to 10 milliampere? 10 milliampere क्वेश्चन पूछा गया है। You are given a 0 to 1 milliampere meter with an internal resistance of 5 ohm, ठीक है? एक मीटर दिया गया है जिसका रेंज कितना है 0 to 1 milliampere तक ये मीटर रीड कर पाएगा, ठीक है? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है 5 ओम है। हाउ डू यू एक्सटेंड इट्स रेंज टू 10 मिलीएम्पियर? मतलब कि ये जो मीटर है, इस मीटर का रेंज हम 10 मिलीएम्पियर तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? इसका 10 मिलीएम्पियर तक इस मीटर का रेंज एक्सटेंड करेंगे, मतलब इस मीटर से हम 10 मिलीएम्पियर का करंट मेजर करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? सो इसका जो शांट रेजिस्टेंस है, मतलब शांट का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है? सो 1 मीटर है, मान लो कि 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, ये मीटर, ठीक है? मीटर, इसका जो रेजिस्टेंस है क्या है RM, और यहाँ पर एक शांट को हमें यूज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू RS, और इसके अक्रॉस क्या है? इसके अक्रॉस सप्लाई है हमारा, अक्रॉस क्या है? सप्लाई, ठीक है? सो ये जो मीटर है, ये मीटर का रेंज कितना है 0 to 1 मिली एम्पियर। इस मीटर को, इसका रेंज हम एक्सटेंड करेंगे 10 मिली एम्पियर तक। सो ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? सो यहां से हमें ये जो RSH एक हम शांट यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये RSH जो है इसका वैल्यू क्या आएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? सब बताओ तो, यहाँ पर हमारा FSD करंट कितना है? यहाँ पर हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है?
बताओ। सर 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर है। सर पहले मीटर में 1 मिली एम्पियर है, हाँ तो जो फिर है, इसको 10 में। हाँ वही तो मीटर का करंट है ना। अब हम सांड को यूज करेंगे तभी तो ये इसका रेंज हम एक्सटेंड कर पाएंगे ना 10 मिली एम्पियर तक। सो मीटर का हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होगा? फुल स्केल 1 मिली एम्पियर। डिफ्लेक्शन करंट क्या है? ये हमारा क्या है? आई एम है। आई एम कितना है? 1 मिली एम्पियर। अब हमारा यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, जैसे कि ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? किस रेजिस्टेंस का ये वैल्यू है? 5 ओम RM। आर एम मतलब मीटर रेजिस्टेंस। सो मीटर रेजिस्टेंस दिया गया है, हमारा आई एम का वैल्यू भी है, टोटल करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर। सो यहाँ से आर एस एच कितना आएगा वो कैलकुलेट करके हमें बता, तो बता ही दिए। आई एम का वैल्यू 1 एम्पियर है, आर एम क्या है? आर एम का वैल्यू क्या आएगा? 5। आर एम का वैल्यू दिया गया है 5 ओम। अब इसका रेंज को हम एक्सटेंड करेंगे कितना तक? 10 मिली एम्पियर। सो हमारा ये जो करंट होगा ये क्या है? ये तो आई है, ये हमारा हो गया मीटर करंट। ये क्या है? शंट करंट। सो ये जो आई है, ये आई हमारा 10 मिली एम्पियर। आई कितना है? 10 मिली एम्पियर। सो 10 मिली एम्पियर करंट को ये जो 0 to 1 मिली एम्पियर का मीटर से हमें मेजर करना है। सो यहाँ पर हमें तो एक सन रेजिस्टेंस लगाना ही होगा, नहीं तो इस मीटर से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसका रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सांड में एक रेजिस्टेंस को ऐड करना। सो हमने ऐड कर दी, जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो यहाँ से बाईपास कर जाएगा। सो ये हो गया हमारा टोटल करंट। सो यहाँ से ये जो आर एस एच है, सांड रेजिस्टेंस है, इस सांड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेट करके हमें बता। 0.556 ओम। 556 ओम। किसका वैल्यू है? आर एस एच SH। का 0.556 556 ओम। यस। अच्छा, तो ये रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है यहाँ पर? सर I और IM मालूम था तो ISH निकाल लिए, और उसके बाद फिर RSH इक्वल टू IM RM बाई ISH कर दिए। क्या फिर से बताओ। सर 10 - 1। 10 - 1 इसका वैल्यू है। Yes, sir. आई एस एच। यस सर। आई एस एच मतलब के आई माइनस आई एम। यस सर। आई माइनस आई एम। सो यहाँ पर अच्छा प्रणब, यस सर। इसको सॉल्व किए? यस सर। किए या नहीं कर पाए? किए सर। रिजल्ट कितना है? 5.9 सर, मतलब से 0.55 एम्पियर। 0.55 एम। यस सर। सो यहाँ पर पहले हमें आई एस एच को निकालना होगा। सो आई एस एच का वैल्यू कितना आया है बताओ? 9 मिली एम्पियर।
9 मिली एम्प। फिर क्या किया? सर इसके बाद RSH इक्वल टू अच्छा अंशु बताओ, IM। अंशु। Yes, sir. हाँ, ये सॉल्व किया है, Yes, sir. तो बताओ इसके बाद क्या होगा? फिर सर RSH इज इक्वल टू, हमसे डायरेक्ट किए हैं RM बाई ISH, तो सर 0.55। RSH इज इक्वल टू RM बाई ISH। RN बाई ISH। यस सर। IM बाई ISH, यस सर। सिर्फ यही RM बाई ISH, ये कहाँ से मिला? RM बाई ISH, ये तो रेजिस्टेंस अपॉन करंट। सो RSH तो वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना, V बाई R होता है ना, यहाँ से कैसे मिलेगा? यस रेजिस्टेंस को ISH से डिवाइड करने से RSH मिलता है क्या? सर ISH फिर 10 - 1। और यहाँ से अगर अगर RM का वैल्यू कितना है? RM का वैल्यू 5 है, IS का वैल्यू 9 है। 5, 9। तो 5 अपॉन 9 कितना आता है? 0.55 आता है। यस सर। ऐसा आ रहा है। हमने पिछले प्रॉब्लम में क्या देखा? ये जो यहाँ 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 तो सोर्स है, सप्लाई है ना, तो ये सप्लाई यस सर। इसके अक्रॉस भी है। शंट में जो शंट जो है, शंट के अक्रॉस भी वोल्टेज भी है, और हमारा मीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज भी है। तो ये दोनों का वोल्टेज तो सेम ही है कि नहीं? यस सर। सो यहाँ पर दोनों का वोल्टेज मतलब ये जो हमारा मीटर है, मीटर का वोल्टेज क्या है? I इंटू आर, मतलब IM इंटू RM, है कि नहीं? और ये जो हमारा सांड है, इसका वोल्टेज क्या हो? ISH इंटू RSH, है कि नहीं? तो यहां से RSH कितना आता है? RM अपॉन ISH आता है। यहाँ पर एक IM नहीं होगा? यस सर होगा। RSH इज इक्वल टू क्या होगा? IM इंटू RM अपॉन ISH। सो IM का वैल्यू क्या है, कितना है? IM का वैल्यू 1 मिली एम्पियर। RM का वैल्यू कितना है? RM का वैल्यू है 5, और ISH का वैल्यू कितना है? 9। अब इसे कैलकुलेशन, अगर IM का वैल्यू 2 होता तो ये RM अपॉन ISH करके RSH मिलता क्या? नो सर। कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 को हम 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो यही रिजल्ट ही आएगा। तो 0.556 कितना आ रहा है? सो यही हमारा क्या है? यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है। हमारा ये जो मीटर को, इस मीटर का रेंज जो है 0 to 1 मिली एम्पियर, इसको अगर इस मीटर से अगर हम 10 मिली एम्पियर का करंट मेजर करना चाहेंगे तो इसके अक्रॉस हैंड में हमें 0.556 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी हम इस मीटर से इस करंट को मेजर कर सकते। तो ये हो गया हमारा एक एमीटर, जिसका हम रेंज एक्सटेंड कैसे करेंगे, इसका हम इसका जो रेंज होगा ये एक्सटेंड करने के लिए हमें एक पैरेलल में, मतलब सांड में एक रजिस्टर को कनेक्ट करना। तो ये इक्वेशन मत भूलना, ठीक है। ये इक्वेशन है, और यहाँ से हमें देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ से RS कितना आ रहा है? RS मतलब RSH का वैल्यू आ रहा है IM RM
अपॉन ISH, ठीक है, ISH। सो ISH क्या है? ISH मतलब IM RM बाई I माइनस IM है कि नहीं? ISH क्या है? I माइनस IM। यस सर। अच्छा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे IM से डिवाइड करो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या रहेगा? RM डिवाइडेड बाय I डिवाइडेड बाय IM माइनस 1, है कि नहीं? सो हमारा जो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनता है, RSH इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय I डिवाइडेड बाय IM माइनस 1, ठीक है। ये हमारा सो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में IM का वैल्यू है, I का वैल्यू है, RM का वैल्यू। सो अगर इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ये ये सारे डेटा पुट करके डायरेक्टली RSH का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। सो ये फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। जब भी हम किसी भी एमीटर का रेंज को अगर एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि किसी भी वैल्यू का करंट जो कि मीटर से ज्यादा है, ठीक है, उस करंट को अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो पैरेलल में एक हमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या आएगा? RM अपॉन I बाय IM माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू। तो यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात को समझ में आया ना? तो यस ये सर। ये एक PMMC वाला एमीटर है, ठीक है। उसका रेंज को हम, एमीटर का रेंज को हम ऐसे ही एक्सटेंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का भी PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होता है, इसको वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का रेंज भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका रेंज कैसे एक्सटेंड करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये PMMC का तो छोटा सा प्रॉब्लम है। PMMC का और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो सिर्फ सिंपल 2 प्रॉब्लम हमने करवाया, ठीक है। तो बहुत टफ प्रॉब्लम है, वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वो हम बाद में करा देंगे। तो इतना तक क्लियर है सबको कि एक अम्मीटर का हम रेंज कैसे एक्सटेंड करेंगे? यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। सो ठीक है, आज का क्लास इतना तक ही। अब